तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिख सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता है कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, आपके पास कोई वर्डप्रेस पर वेबसाइट है, उस पर आर्टिकल लिखना नहीं आता है, तो आज मैं आपको वीडियो को पूरा बताऊँगा कैसे लिखा जाता है एक अच्छा आर्टिकल। ठीक है, आपको आर्टिकल नहीं लिखना आता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे लिखना है जिससे आपका आर्टिकल गूगल में रैंक करे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिखना सीख जाओगे। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। इस तरह से जहाँ पर भी आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वहाँ पर आपको इस प्रकार से आ जाना है। फिर गाइस आपको क्या करना है, इधर आपको 3 लाइन मिलेगा, इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लगइन पे आना है और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। आपको प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद में आप प्लगइन आपके वर्डप्रेस में एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको फिर से इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद में आपको रैंक मैथ एसईओ प्लगइन जो होता है इसे आपको एक्टिवेट कर लेना है। उसका जो साइट मैप है उसे भी आपको गूगल सर्च कंसोल में जाकर सबमिट कर देना है ताकि आप जो भी आर्टिकल लिखें आपका आर्टिकल इंडेक्स हो सके। अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कैसे आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी और टैग का ऑप्शन। ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अगर वर्डप्रेस वेबसाइट पर पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑल पोस्ट पर क्लिक करने के बाद में वह सारा आर्टिकल दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप ऐड पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो आप सभी को वहाँ पर आप एक नया आर्टिकल लिख सकते हैं। आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड पोस्ट पर इस प्रकार से। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो क्लासिक एडिटर प्लगइन है वो नहीं इंस्टॉल है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है तो वो अभी नहीं इंस्टॉल है। चलिए मैं उसे इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। तो फिर से मैं इसी 3 लाइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं प्लगइन पर आता हूँ एंड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं प्लगइन को अभी इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है गाइज, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन मिल रहा है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इधर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लासिक एडिटर। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लासिक एडिटर। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्लासिक एडिटर। तो इस तरह से आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप वॉइस टाइप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिक एडिटर हमारे में इंस्टॉल था लेकिन एक्टिवेट नहीं था, तो यहाँ पर मैं एक्टिवेट पे क्लिक करके क्लासिक एडिटर का जो प्लगइन है इसे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इतना काम कर लेने के बाद में फिर आपको यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करना है और पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अगर बिल्कुल भी आर्टिकल लिखना नहीं आता है वर्डप्रेस पर तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप अगर ऐड टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वही चीज़ डालना है जो आप अपने आर्टिकल में लिखना चाहते हो जिसके बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। पहले से हमारे वेबसाइट में आर्टिकल मौजूद है, उसी आर्टिकल को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसी तरह से आपको लिखना है। तो मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑल पोस्ट पर इस प्रकार से और यहाँ पर मेरा आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद है। तो चलिए मैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आर्टिकल है, ये ट्रैक्टर के बारे में मैंने लिखा था, तो ये हमारे पास आर्टिकल है इस तरह से। जैसे मैंने ट्रैक्टर के बारे में यहाँ पर टाइटल में डाला है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो ट्रैक्टर के बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पर ट्रैक्टर का नाम है, उसके बारे में मैंने और भी उसके आगे कुछ हिंदी शब्द लिखा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको भी एक बढ़िया सा टाइटल लिख लेना है। उसके बाद में टाइटल लिखने के बाद में आपको अब उसी टॉपिक के बारे में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में जो लिखा है, यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, उसी हिसाब से आप भी आर्टिकल में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक हेडिंग देना है, ठीक है। हेडिंग यहाँ पर देना है, इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको एक हेडिंग देना है। अब आपको आर्टिकल यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, जो जिस भी टॉपिक से लिखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग है, तो हेडिंग कैसे लाना है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक हेडिंग पहले अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ आएगा और यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन मिलेगा ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आपको हेडिंग करना है। आपको हेडिंग जोड़ने के लिए क्या करना है, इसे पैराग्राफ पर टाइप करना है और यहाँ पर आपको हेडिंग के सभी आ जाएंगे, जैसे कि हेडलाइन 1 हो गया, हेडलाइन 2 हो गया, हेडलाइन 3 हो गया, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको H2 या H3 ज़्यादा यहाँ पर यूज होता है आर्टिकल में, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर H2 लगाना है आपको, इस तरह से लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। जो भी लिखना है आप लिखेंगे तो वो हेडिंग में लिखेगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको हर टॉपिक के ऊपर में आर्टिकल लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको आर्टिकल पूरी तरह से लिख लेना है। यहाँ पर मेरा आर्टिकल यहाँ पर देख सकते 655 वर्ड का है, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल लिखेंगे, जितने भी वर्ड का रहेगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से आप पूरी तरह से मतलब टॉपिक, जो भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं वह आर्टिकल पूरी तरह से जब आप लिख लेंगे तो उसे आपको पब्लिक करना है। तो पब्लिक करने से पहले आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप रैंक मैथ प्लगइन जो मैंने आपको बताया था उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट करके वहाँ पर आपको जो भी मांगता है सेटअप करने का, तो आपको वहाँ से सेटअप कर लीजिएगा। रैंक मैथ सेटअप करने के बाद में गाइस आप सभी को क्या करना है कि आप लोगों को इस प्रकार से नीचे की ओर आ जाना है, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल लिख लेंगे पूरी तरह से, टाइटल वगैरह सब डाल देंगे, तो आपको ऐसे करके नीचे आना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है कैटेगरी का। तो ये जो कैटेगरी का ऑप्शन है ये कैसे आता है मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर मैंने ऐड किया था पहले से, तो यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ से भी ऐड कैटेगरी पर क्लिक करके यहाँ से आप कैटेगरी का नाम डालकर आप कैटेगरी जोड़ सकते हैं। अगर आप में कैटेगरी नहीं बना है तो आप कैटेगरी यहाँ से भी बना सकते हैं, और अगर आप यहाँ से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट दिख रहा है, टैग दिख रहा है, कैटेगरी दिख रहा है। जब आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आप सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैटेगरी का नाम डालना है और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और जैसे आप ऐड कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर पहले से कैटेगरी ऐड है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैटेगरी को भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में आप जिस भी कैटेगरी में आर्टिकल लिख रहे हैं उस कैटेगरी में यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ताकि कोई भी कैटेगरी के ऊपर सेलेक्ट करे आपकी वेबसाइट जब खोले तो वहाँ पर आपको इसी टॉपिक पे सभी आर्टिकल पढ़ने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा ट्रैक्टर का टॉपिक था तो मैंने ट्रैक्टर यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। इस तरह से आप भी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है टैग का, ठीक है। तो यहाँ पर आप टैग वगैरह भी डाल सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस टॉपिक पर यहाँ पर कुछ कीवर्ड वगैरह डाल दीजिएगा, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको फीचर इमेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि थंबनेल जो होता है जिस पर क्लिक करके लोग आपका आर्टिकल पढ़ेंगे, वो आपको यहाँ पर फीचर इमेज पर क्लिक करके उसे आपको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नहीं पता है तो फीचर इमेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से आपको फ़ोटो में चले जाना है और यहाँ से आप अपनी थंबनेल जहाँ पर भी बनाए रखेंगे वहाँ पर गैस आ जाएगा और वहाँ से सिलेक्ट करके आप फीचर इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो गैस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फीचर इमेज को जोड़ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको नीचे और बताता हूँ। तो यहाँ पर रैंक मैथ का जो यहाँ पर हट गया था, चलिए मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल इस तरह से दिखाई देगा जब भी कोई सर्च करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर एक परमा लिंक मिलेगा, इसको भी आप बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए आपको एडिट पे से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक परमा लिंक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका कुछ भी टॉपिक होगा, जो भी टाइटल डाले रहेंगे उससे मिलता जुलता यहाँ पर आपको परमा लिंक ऐड कर देना है और उसके बारे में आपको एक बढ़िया सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देना है जिससे कोई भी सर्च करे तो वहाँ पर अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक फोकस कीवर्ड का ऑप्शन मिलता है। ये क्या है, जैसे कि आप टाइटल में जो भी वर्ड यूज किए रहेंगे और जो भी आप अपने आर्टिकल में यानी कि जहाँ पर आप लिखते हैं वहाँ पर यूज किए रहेंगे उसी को कॉपी करके लाकर आप फोकस कीवर्ड में डाल सकते हैं। नहीं तो आप टाइटल पूरा कॉपी करके भी डाल सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। होने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, इसे आप को पब्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ हमारे में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है और आपको यहाँ पर पब्लिक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जब आप पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल आपके ब्लॉग पर पब्लिक हो जाएगा और यहाँ से आप आर्टिकल को हटा भी सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक होने के बाद में गाइज आपको ऐसे 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में आप सभी को कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है गाइज, इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको अब आर्टिकल कहाँ पर दिखाई देगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप पब्लिक कर देंगे तो सारा आर्टिकल यहाँ पर आपका दिखाई देगा। जितना भी आर्टिकल आप लिख रहेंगे वह सारा पब्लिक आर्टिकल यहाँ पर दिखाई देगा और ड्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। जो ड्रॉप्ड होता है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सारा आर्टिकल आपका आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये आर्टिकल मैंने आपको लिखना बता दिया, पब्लिक कैसे करना है वो भी बता दिया, थंबनेल फीचर इमेज जो भी होता है वो कैसे लगाना है, कैटेगरी में कैसे जोड़ना है, टैग कैसे लगाना है और जो भी होता है मैं आपको ज़रूरी बातें बता दिया है। अब वो आर्टिकल पब्लिक कर देंगे तो आपको कहाँ पर दिखाई देगा आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसे 3 लाइन पर क्लिक करना है, डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से क्लिक करना है। नहीं तो आपको यहाँ पर जो यहाँ होम वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको विजिट साइट पर क्लिक करना है। ठीक है गाइज, इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा आर्टिकल यहाँ पर दिखाई देगा। जो आप आर्टिकल लिखे रहेंगे वो सभी आर्टिकल गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखा था, जैसे कि ये वाला, ठीक है, इसी पर मैंने आपको बताया था, जैसे कि ऐसे मैंने आपको समझाया था। तो इस तरह से आपका भी आर्टिकल दिखाई देगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आप आर्टिकल लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप सभी को काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे सेटिंग का। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस को पहली बार सेटअप किए रहेंगे तो एक काम आपको और करना है, ऐसे आपको सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ पर आपको परमा लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर हो सकता है प्लेन का ऑप्शन सेट हो या फिर डे एंड नेम का ऑप्शन सेट हो या फिर मंथ एंड नेम का ऑप्शन सेट हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पोस्ट नेम वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में लाकर यहाँ पर सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, आपका काम यहाँ से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी यहाँ से आप वर्डप्रेस में आर्टिकल लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। बाकी गाइज अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वर्डप्रेस के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं गाइस तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार का आप वर्डप्रेस वेबसाइट, ब्लॉग और एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कोई भी आप टॉपिक पर यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा इन सभी टॉपिक पर। ठीक है,
तो बाकी का वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ इसी तरह का धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।